बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, यू आर वाचिंग माय चैनल नदीम कदीर। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बेटा डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज 3.4 एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज हम आपको पढ़ा रहे हैं। चैप्टर 3 की ये कोर एक्सरसाइज है, चैप्टर 3 का दिमाग है। ये एक्सरसाइज पढ़ ली तो डिफरेंशिएशन आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। अगले 5 चैप्टर आपके डिफरेंशिएशन पर बेस करते हैं, बल्कि कहा जाए तो एक दो ज्योमेट्री के 1-2 चैप्टर में भी आपने डिफरेंशिएशन पढ़नी है। अब आपने चेन रूल का इस्तेमाल करना है। पीछे हमने पैरामेट्रिक फॉर्म का चेन रूल कराया था। अब चेन रूल को थोड़ा सा एडवांस करके हम उसके क्वेश्चंस कराते हैं। तो आज का टॉपिक जो है वो टॉपिक है यू सब्स्टिट्यूशन का टॉपिक है। यू सब्स्टिट्यूशन का टॉपिक से हम जो है वो क्वेश्चंस कराते हैं। हर क्वेश्चंस में यू सपोज करके काम किया जाएगा। ये एक एक्सप्रेशन है x³ 1 + x³ विद डिफ्रेंशिएट करना है इस एक्सप्रेशन को विद रिस्पेक्ट टू x³। अब अजीब बात है, अब तक जितने क्वेश्चन थे वहाँ कहा था डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, लेकिन अब कह रहा है इसको डिफ्रेंशिएट करें किसके साथ, विद रिस्पेक्ट टू x के साथ डिफ्रेंशिएट करें। अब बच्चों को पहले समझे पढ़ाया गया 2 × 5 तो बच्चे ने याद कर लिया 10। फिर पढ़ाया गया 5 × 6, बच्चे ने याद कर लिया 30। अब बच्चे को होमवर्क दिया कि 3 × 3.125 डिवाइडेड बाय 2 ये काम करें, तो यकीनन बच्चा पज़ल हो जाएगा। तो ऐसे ही पज़ल यहाँ पे कर दिया गया। हमें इस एक्सप्रेशन को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x³। ये x³ नहीं होना चाहिए, ये x होना चाहिए। इसको पज़ल कर दिया गया। तो जब आपके पास विद रिस्पेक्ट टू के बाद जो एक्सप्रेशन है वो हैवी एक्सप्रेशन हो, आपको प्रॉब्लम वाला एक्सप्रेशन कर रहा हो, तो वहाँ यू सपोज करके काम करेंगे। इस एक्सप्रेशन को डिफ्रेंशिएट करना है। इस एक्सप्रेशन को y कहा जाता है, फंक्शन कहा जाता है x³ 1 + x³ लिखा हुआ है। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करना है, तो मैं शायद ये सवाल कराता नहीं, u/v के साथ कराता। विद रिस्पेक्ट टू x³ है, तो यहाँ पे हम सपोज़ करेंगे जो विद रिस्पेक्ट टू के बाद जो टर्म हैवी आ रही हो, डिफ़िकल्ट आ रही हो, उस डिफ़िकल्ट का इलाज है यू सब्स्टिट्यूशन। यू सपोज़ कर लें x³ के बराबर सपोज़ कर लें। तो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज जहाँ जहाँ x³ लिखा है वहाँ पे u रिप्लेस कर दें, जहाँ जहाँ x³ लिखा है वहाँ पर u सपोज कर लें। अब हमारे पास y वाला एक्सप्रेशन आ गया। y डिपेंड कर रहा है u पर, तो लिखेंगे y इज़ अ फंक्शन ऑफ u। y इस वक्त y x पे डिपेंड कर रहा था, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। यहाँ y u पे डिपेंड कर रहा है, y इज़ अ फंक्शन ऑफ u। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विद इज़ अ फंक्शन ऑफ u, तो डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू u। विद रिस्पेक्ट टू u का मतलब d/du लिखेंगे, यहाँ आ जाएगा y। विद रिस्पेक्ट टू u का मतलब d/du लिखेंगे, यहाँ आ जाएगा u/1 + u आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों मिला के लिख दिया जाता है dy/du लिखेंगे। अब यहाँ जो एक्सप्रेशन आया है, ऊपर भी वेरिएबल नीचे भी वेरिएबल, तो ऊपर नीचे वेरिएबल आ रहे हों तो उसका इलाज है डिवीज़न रूल। ऊपर भी एक्सप्रेशन आ रहा है, नीचे भी एक्सप्रेशन आ रहा है, ऊपर वाले को फर्स्ट फंक्शन कह लें, नीचे वाले को सेकंड फंक्शन, तो u/v का फार्मूला अप्लाई करेंगे। हमने प्रैक्टिस कराई है डिवीज़न फॉर्म में। फार्मूला जो है वो डिवीज़न से स्टार्ट करते हैं, सेकंड फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। 1 + u लिखेंगे और डिफ्रेंशिएट कर देंगे, आप u को डिफ्रेंशिएट कर देंगे माइनस फार्मूले का, इंटरचेंज कर दें, u लिखेंगे और डिफ्रेंशिएट कर देंगे 1 + u को। नीचे क्या लिखेंगे, 1 + u का होल स्क्वायर रिप्लेस कर दिया जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास इस 1 + u से पहले कुछ नहीं लिखा हुआ,
1 प्लस यू रहेगा। यू को यू के साथ डिफ्रेंशिएट करना हो, एक्स को एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट करते हैं 1, यू को यू के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे 1, माइनस यू इधर अप्लाई करेंगे 1 कांस्टेंट नंबर 0, यू को यू के साथ डिफ्रेंशिएट कर देंगे 1 आ जाएगा, अपॉन में 1 प्लस यू का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये एक्सप्रेशन रहा बेटा। यहाँ पर ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ 1 प्लस यू आ गया, माइनस का यू रहा 1 प्लस यू का होल स्क्वायर आ गया। ये रहा हमारे पास डी वाई अपॉन डी यू चल रहा है, प्लस यू माइनस यू कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 1 प्लस यू का होल स्क्वायर आ जाएगा। डिफ्रेंशिएशन का प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया। यू सब्स्टिट्यूशन में प्रॉब्लम यह है कि लास्ट में हमने यू को रिटर्न करना होता है, बट यू की वैल्यू है किसके बराबर, यू हमने सपोज़ किया है एक्स क्यूब के बराबर, तो बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स क्यूब आ जाएगा ये, और यहाँ लिखा जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब और इसका होल स्क्वायर, ये इसका रिज़ल्ट हासिल हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है। और प्रैक्टिस करते हैं बेटा इन सवालात की। अब ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू tan स्क्वायर एक्स के साथ डिफरेंशिएट कर दें। तो अब तक हमारी प्रैक्टिस ये रही, जो भी एक्सप्रेशन दिया जाता है एक्स के साथ डिफरेंशिएट करते हैं, वाई के साथ डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन यहाँ हमें डिफरेंशिएट करना है एक हैवी किस्म के नंबर के साथ डिफरेंशिएट करना है। तो जब कभी हैवी नंबर के साथ डिफरेंशिएट करना हो तो वहाँ यू सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करना है, इस एक्सप्रेशन को वाई सपोज कर ले 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, ये एक्सप्रेशन आ गया, इसे इक्वेशन 1 कह लें। अब डिफरेंशिएट करना है एक्स के लिहाज से, तो ये आसान सा सवाल था, लेकिन डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू tan स्क्वायर, तो यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं यू सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, विद रिस्पेक्ट टू के बाद जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसे यू सपोज करेंगे, ये लिखेंगे tan स्क्वायर एक्स, विद रिस्पेक्ट टू के बाद जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसे यू सपोज करेंगे। अब यहाँ बड़ा अच्छा इत्तेफाक है कि tan स्क्वायर यहाँ पर भी मौजूद है, तो हम यहाँ पर y बराबर हो जाएगा 1 प्लस यू लिखेंगे यहाँ पर, और लिखेंगे 1 माइनस यू रिप्लेस कर देंगे। अब ये y जो है डिपेंड कर रहा है u पर, तो मैं लिखूँगा y इज़ अ फंक्शन ऑफ u, y इज़ अ फंक्शन ऑफ u, y u का फंक्शन आ गया। अब y u का फंक्शन है तो u के साथ ही डिफरेंशिएट किया जाएगा, इसे डिफरेंशिएट करेंगे हम, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू यू, यू के साथ डिफरेंशिएट कर देंगे, तो d अपॉन डी यू ऑपरेटर लगाएंगे, साथ में ये y रहेगा, d अपॉन डी यू ऑपरेटर लगाएंगे, साथ में रहेगा 1 प्लस यू अपॉन 1 माइनस यू, ये रिप्लेस कर देंगे। अब ये दोनों मिला के लिख दिया जाएगा डी वाई अपॉन डी यू। यहाँ एक्सप्रेशन एक नहीं दो हैं, u वाला पार्ट ऊपर भी लिखा हुआ है, u वाला पार्ट नीचे भी लिखा हुआ है, तो यहाँ डिवीज़न रूल अप्लाई करेंगे। सही, डिवीज़न रूल बार बार पढ़ाया गया, u अपॉन v में ये डिवीज़न रूल है, v से स्टार्ट करते हैं, फिर डिफरेंशिएट करते हैं u को, माइनस इंटरचेंज कर देते हैं, पहले u डिफरेंशिएट v अपॉन का v स्क्वायर। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, डिफरेंशिएट करेंगे, डिवीज़न वाली टर्म है, डिवीज़न का रूल अप्लाई करेंगे, डिवीज़न को पिक करके ऊपर लेकर आएंगे 1 माइनस यू, और डिफरेंशिएट करेंगे हम फर्स्ट फंक्शन को 1 प्लस यू को, डिवीज़न में माइनस साइन लगाते हैं, आप इसको इंटरचेंज कर देंगे 1 प्लस यू, और डिफरेंशिएट करेंगे हम u के साथ इसको इंटरचेंज किया 1 माइनस यू, अपॉन में 1 माइनस यू है, इसको स्ट्रॉन्ग किया जाए 1 माइनस यू का होल स्क्वायर आ जाएगा। बस एंडिंग पर चल रहा है सिलसिला, 1 माइनस यू आ जाएगा, और इसको अप्लाई करेंगे 1 अलग अलग अप्लाई होगा, 1 का डेरिवेटिव 0,
u के साथ डिफ्रेंशिएट किया जाता है तो 1 बन जाता है। इस एक्सप्रेशन से पहले कुछ नहीं लिखा हुआ, 1 प्लस u रहेगा। इसको अप्लाई करेंगे, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, ना लिखें। माइनस अपनी जगह रहा, u को u के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे, 1 पढ़ा जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस u का होल स्क्वायर पढ़ा जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम सिंप्लीफिकेशन पे। ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ बेटा, 1 माइनस u रहेगा, ये माइनस रहेगा, इस -1 को शामिल कर देंगे, अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, -1 माइनस का u आ जाएगा, 1 माइनस u का होल स्क्वायर लिख दिया जाएगा। अब और सिंप्लीफाई करेंगे, 1 माइनस u, माइनस माइनस प्लस का 1 प्लस का u आ जाएगा, अपॉन में हम लिखेंगे 1 माइनस u का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये रहेगा dy अपॉन du के बराबर आया। अब प्लस u माइनस u कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रहेगा 2, 1 माइनस u का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो बेटा ये डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। u सब्स्टिट्यूशन की प्रॉब्लम ये है, सपोज़ किया u को तो u को वापस कर दें, बट u की वैल्यू हमारे पास आ गई 10 स्क्वायर x के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा 2, 1 माइनस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर dy अपॉन du, u की जगह हम लिख देंगे 10 स्क्वायर x। तो ये जो है इसका जवाब आ गया। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा बेटा। अब बेटा एक एक्सप्रेशन है, डिफ्रेंशिएट करना है इस एक्सप्रेशन को विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स। अब जो अजीब सवाल है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये डेरिवेटिव का एक नॉर्मल स्टाइल है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू थीटा, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स अजीब सी बात की जा रही है। और जब विद रिस्पेक्ट टू के बाद अजीब सा नंबर आ रहा हो तो वहाँ पे हम अप्लाई करेंगे u सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे। विद रिस्पेक्ट टू के बाद जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसे u सपोज करें। इस एक्सप्रेशन को डिफ्रेंशिएट करना है, जिस एक्सप्रेशन को डिफ्रेंशिएट करना है उस एक्सप्रेशन को लिख दिया 3x स्क्वायर प्लस 5 रिप्लेस कर दिया, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। और विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स है तो सपोज कर लिया गया उस विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसे सपोज कर लिया हमने किसके बराबर, u के बराबर सपोज कर लिया, इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब क्या साइन एक्स को यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं? नहीं, ये दो अलग अलग सवाल हो गए। लाइक पैरामीटर y और u अलग अलग क्वेश्चन हो गए, y और u दो फंक्शन हो गए, दोनों थर्ड वेरिएबल x और x पर डिपेंड कर रहे हैं, तो इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। याद है पैरामेट्रिक में x y अलग अलग होता है, दोनों एक थर्ड वेरिएबल पर डिपेंड करते हैं, तो y और u अलग अलग है, दोनों एक थर्ड वेरिएबल पर डिपेंड करते हैं। तो ये पैरामेट्रिक की तरह इसको भी x के साथ डिफ्रेंशिएट कर देंगे, इसको भी x के साथ डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएट कर देंगे इक्वेशन 1 को, d अपॉन डी एक्स, वाई रिप्लेस करेंगे d अपॉन डी एक्स, यह आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस और 5, ये मिलेगा आपको dy अपॉन डी एक्स आ जाएगा। ठीक, ये एक्सप्रेशन आपको मिल गया dy अपॉन डी एक्स। बट यहाँ पे 2 टर्म है, अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर दें, पावर नीचे 6x, 5 का डेरिवेटिव 0 के बराबर, तो कंप्लीट जवाब मिला हमें 6x। ये आ गया dy अपॉन डी एक्स, इसे नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। अब आपने u को कंसीडर करना है, y x पे डिपेंड कर रहा था, x के साथ डिफ्रेंशिएट कर दिया, u x पे डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस सेकंड वन को, इक्वेशन 2 को डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो d अपॉन डी एक्स, यहाँ u लिखा हुआ है, ठीक है, ये d अपॉन डी एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है साइन x के साथ लिखा हुआ है, तो साइन x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, कॉज x पढ़ा जाएगा, ये du अपॉन डी एक्स के बराबर आ जाएगा, से इक्वेशन नंबर 4। अब क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने डिफ्रेंशिएट करना है, क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है 3x स्क्वायर को प्लस 5 को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू
साइन एक्स, और इसका मतलब क्या होगा, इस एक्सप्रेशन को मैंने क्या सपोज किया, वाई, तो इसका मतलब ये हुआ डिफरेंशिएट करना है वाई को विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स को आपने क्या सपोज किया, यू सपोज किया। ये सवाल लिखा हुआ है, हमने इस क्वेश्चन को अपनी सपोजिशन के मुताबिक डिफरेंशिएट करना है वाई को विद रिस्पेक्ट टू यू। तो वाई को डिफरेंशिएट करना है यू के लिहाज से, इसका मतलब डी वाई अपॉन डी यू, ये मुझे मालूम करना है, डी वाई अपॉन डी यू मालूम करना है। अब ये डी वाई अपॉन डी यू हम मालूम करते हैं, ये मालूम करना है मुझे, और इसे मालूम करने के लिए मैं अप्लाई करूँगा चेन रूल। चेन रूल डिवीजन का नाम भी है, मल्टीप्लिकेशन का नाम भी है। चेन रूल को दो टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया जाए या डिवाइड करके लिख दिया जाए। देखें, ये डी वाई अपॉन डी यू हमारे पास क्या मौजूद है, वाई वाले टर्म के साथ वाई दो टर्म मौजूद है हमारे पास, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी यू अपॉन डी एक्स। तो पहले डी वाई अपॉन डी एक्स रिप्लेस कर देंगे हम, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स। दूसरी टर्म क्या है, डी यू अपॉन डी एक्स, इसको डिवाइड में लिख दें या मल्टीप्लाई की सूरत में लिख दें। यहाँ मैं इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख, तो यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है हमें 3x² + 5 विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स के साथ। इस एक्सप्रेशन को हमने क्या सपोज़ किया था, y सपोज़ किया, इस एक्सप्रेशन को u सपोज़ किया। तो हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू u लिख सकते हैं, है ना, ये y के बराबर u के बराबर। डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू u का मतलब क्या होगा, डिफरेंशिएट y मतलब dy विद रिस्पेक्ट टू du मालूम करना है। तो इसे मालूम करने के लिए चेन रूल अप्लाई करेंगे। ऊपर dy है तो d वाला एक्सप्रेशन लिख देंगे dy अपॉन डी एक्स, नीचे du है, du वाला एक्सप्रेशन लिख देंगे du अपॉन डी एक्स। एक तरह से dx और dx कैंसिल हो रहा है, dy और dx की जगह हमने क्या लिखा बताइए, 6x लिखा, du अपॉन dx की जगह हमने क्या लिख दिया, cos x रिप्लेस कर दिया। बोले ये बात क्लियर है। तो बेटा ये चेन रूल का मतलब क्या है, dy और dx बराबर है, dy वाले टर्म ऊपर लिखेंगे और du वाले टर्म नीचे लिखेंगे। dy वाले टर्म dy अपॉन dx ऊपर लिखा हमने, नीचे du है तो du वाले टर्म नीचे हमने रिप्लेस कर दी, ठीक है, ये रिप्लेसमेंट हमने कर दी। और फिर ये क्रॉस का साइन से आ गया। अब क्या करना है, dy अपॉन dx की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 6x के बराबर, तो बेटा इसकी जगह 6x लिख दिया। du अपॉन dx की वैल्यू cos x है, cos x रिप्लेस कर दिया। तो ये पार्ट हमने कंप्लीट किया। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। एक और एग्ज़ाम्पल हम कर लेते हैं ताकि ये टॉपिक हमारा जो है वो कवर हो जाए। और ये टॉपिक में कहा जा रहा है डिफरेंशिएट करना है हमें, ये बुक की एग्ज़ाम्पल है, डिफरेंशिएट किया जाए। आप पेज नंबर 80 पे आप देख सकते हैं, ये बुक की एग्ज़ाम्पल है। डिफरेंशिएट करना है cos स्क्वायर x को विद रिस्पेक्ट टू साइन स्क्वायर x, ये आपने डिफरेंशिएट करना है। अब cos स्क्वायर x को हम डिफरेंशिएट करते आए हैं, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते आ रहे हैं, लेकिन ये विद रिस्पेक्ट टू साइन स्क्वायर बड़ा हैवी वाला एक्सप्रेशन है जिसके साथ मुझे डिफरेंशिएट करना है। तो विद रिस्पेक्ट टू के पास बाद बहुत हैवी किस्म का एक्सप्रेशन आ जाए, नॉर्मल से हट के आ जाए, विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू z, विद रिस्पेक्ट टू इस सिंपल लैंग्वेज में ना लिखा हुआ, विद रिस्पेक्ट टू समथिंग लिखा हुआ, तो उधर हम यू सब्स्टिट्यूशन करते हैं। इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करना है, इस एक्सप्रेशन को y ले लेते हैं हम, cos स्क्वायर x, जिसके साथ हमें डिफरेंशिएट करना है वो मुश्किल है, तो यू सब्स्टिट्यूशन से ले लेते हैं हम साइन स्क्वायर x, ये हम लिख लेते हैं, इसे नाम दे दिया जाए, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया जाए। अब हम क्या करते हैं, y अलग डिफ़ाइन हो रहा है, u अलग डिफ़ाइन हो रहा है, y अलग डिफ़ाइन है, u अलग डिफ़ाइन है, तो ये पैरामेट्रिक इक्वेशन बन गई। y और u दोनों एक थर्ड वेरिएबल x पर डिपेंड कर रहे हैं।
तो हम y को भी x के साथ डिफ्रेंशिएट कर देंगे, u को भी x के साथ डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू x। y और u दो अलग अलग फंक्शन हैं, दोनों x पर डिपेंड करें, तो ये आ जाएगा d/dx, यहाँ पे लिखेंगे y, ये आ जाएगा d/dx, यहाँ लिखेंगे cos स्क्वायर x रिप्लेस कर देंगे। ठीक है बेटा, ये मिल जाएगा आपको dy/dx। यहाँ इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। डिफ्रेंशिएट करेंगे, पावर आ रही है, पावर फंक्शन है, इसे नाम देंगे बॉक्स पावर फंक्शन का नाम देंगे, ये बॉक्स पावर फंक्शन का नाम देंगे। ठीक है, तो ये बॉक्स पावर फंक्शन है, 4 स्टेप में डिफ्रेंशिएट होगा। पावर नीचे, बॉक्स ऐसे ही लिखेंगे, पावर में कम कर देंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर बॉक्स को, यानी cos x को डिफ्रेंशिएट करेंगे। बेटा ये रहेगा 2 cos x आ जाएगा, cos को डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस का साइन x आएगा, प्लस माइनस माइनस 2 साइन x cos x, ये इसका जवाब आया 3 के इक्वल। ये मिलेगा आपको dy/dx के बराबर आ गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा बेटा, अब हम u को लेंगे, u बराबर साइन स्क्वायर x है, ये भी x पे डिपेंड करता है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, x के साथ u लिखेंगे और यहाँ पे आएगा d/dx, ये लिखा जाएगा साइन स्क्वायर x लिखा जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ d/dx साइन x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। पावर फंक्शन, पावर के अंदर जो कुछ लिखा है बॉक्स पावर फंक्शन, 4 स्टेप, पावर नीचे आ जाएगी, बॉक्स ऐसी रहेगा, पावर में कम करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे आप बॉक्स को, साइन x को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। बेटा ये आ जाएगा 2 साइन x आ जाएगा और इस साइन x का डेरिवेटिव क्या मिलेगा, cos x आ जाएगा। ये रहा du/dx आ गया। अच्छा नाउ अब देखें, हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है डिफ्रेंशिएट करो, किसे डिफ्रेंशिएट करो, cos स्क्वायर x को डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू साइन स्क्वायर x के साथ। तो इसे मैं और क्या लिखूँगा, हमारी सपोजिशन के मुताबिक कहा जाएगा डिफ्रेंशिएट करो। cos स्क्वायर x को आपने क्या सपोज किया है, y, इसको सपोज किया है u, साइन स्क्वायर को u, तो डिफ्रेंशिएट करना है y को विद रिस्पेक्ट टू साइन स्क्वायर का मतलब u। तो इसके माने क्या होंगे, डिफ्रेंशिएट करना है y को मतलब y dy, विद रिस्पेक्ट टू u का मतलब du मालूम करना है। तो अब हम काम करेंगे फॉर dy और du के तहत काम करेंगे, तो ये काम हम बाय चेन रूल मालूम कर सकते हैं। इस चेन रूल के तहत dy/du मालूम करेंगे। ऊपर में y लिखा हुआ है, ऊपर dy लिखा हुआ है, तो y वाली टर्म हम लिखेंगे। y वाली टर्म क्या है, dy/dx, dy/dx रिप्लेस कर देंगे। नीचे du लिखा हुआ है, तो ये वाला एक्सप्रेशन लिख देंगे, du/dx वाला एक्सप्रेशन लिख दिया जाएगा। अब यहाँ पे बेटा हवाला देंगे बाय इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, 3 और 4 के मुताबिक आप काम करें। 3 क्या कहता है, dy/dx, dy/dx -2 sin x cos x, -2 sin x cos x, और ये वाली टर्म क्या कहती है बताइए, du/dx 2 sin x cos x। तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, dy/du, 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन, माइनस का 1, तो ये रिज़ल्ट आपको मिलेगा
-1 इसका आंसर आ गया। आई होप ये बुक का सवाल कंप्लीट हो गया। अब हम जो है बुक के वो वाले क्वेश्चंस करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए ना बुक की तरतीब, जो सवाल सबसे आखिर में कराना चाहिए वो सबसे पहले जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसका डेरिवेटिव मालूम करना है। आप जानते हैं फंक्शन दिया जाए उसमें हम डिफरेंशिएशन का एक प्रोसेस करते हैं, लास्ट में जवाब आता है, उस जवाब को डेरिवेटिव का नाम देते हैं। क्वेश्चन हमें दिया जाता है ये फंक्शन, बीच में जो प्रोसेस करते हैं वो डिफरेंशिएशन, लास्ट में जो आंसर आता है वो फंक्शन का डेरिवेटिव कहलाता है। लेकिन कह रहा है चेन रूल मालूम करें। चेन रूल में आपके पास 2 टर्म होनी चाहिए। चेन रूल के लिए 2 टर्म होनी चाहिए, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं और फिर जो है वो चेन रूल की मदद से काम कर लेते हैं। यहाँ 2 टर्म नहीं हैं, तो यहाँ पे हम यूज सब्स्टिट्यूशन का मेथड अप्लाई करेंगे। यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड के तहत अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये आपको गिवन डेट y वाला एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, y की वैल्यू x की पावर 4 प्लस का 5x² प्लस 6 इसकी पावर 3/2, इसे नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। अगर चेन रूल ना कहा जाता तो ये बॉक्स पावर फंक्शन होता, 4 स्टेप में डिफरेंशिएट कर लेते, लेकिन बाउंड किया गया है चेन रूल। चेन रूल के लिए हम यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। हम सपोज़ करेंगे u को सपोज़ करेंगे। अब u क्या सपोज़ करें, बॉक्स पावर फंक्शन में, ये सारे सवाल बॉक्स पावर फंक्शन के, ये जो बॉक्स लिखा हुआ है बेटा, ये जो बॉक्स है, इस डब्बे को, इस बॉक्स को u सपोज़ कर लेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चंस में डब्बे को बॉक्स सपोज़ करेंगे। x की पावर 4 प्लस 5x की पावर स्क्वायर प्लस ऑफ 6, इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। तो अब ये u y और u 2 फंक्शन आ गए, दोनों x पे डिपेंड कर रहे हैं, लाइक पैरामीटर डील करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं इन दोनों में रिलेशन है। इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज ये y रहेगा, इस पूरे डब्बे को u सपोज़ किया तो u पढ़ा जाएगा, इसकी पावर क्या आ गई बताइए, 3/2 आ गई। यहाँ अंदर बॉक्स में सपोज़ किया गया, इसको x की पावर 4 5x² प्लस 6 को u, तो यहाँ पे हमने u रिप्लेस कर दिया, y बराबर u आ गया। इस वक्त तक बात थी y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, यहाँ स्टेटमेंट चेंज हो गई, y इज़ अ फंक्शन ऑफ u। y जो है u का फंक्शन है। अब हम क्या करें, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू u के साथ, तो मिलेगा dy अपॉन du लिखेंगे हम। अब ये आ गया d/du रिप्लेस करेंगे, यहाँ आ जाएगा u की पावर 3/2। ये पावर फंक्शन है, सिंपल पावर फंक्शन है, पावर को नीचे लेकर आएंगे, u ऐसे ही लिखा जाएगा, पावर में 1 कम कर देंगे, ये मिल जाएगा dy अपॉन du रिप्लेस करेंगे, ये आ जाएगा 3/2, u की पावर 1 कम कर देंगे, माइनस का 1/2। निगेटिव पावर को हम पसंद नहीं करते, इसको नीचे लेकर आएंगे, u की पावर 1/2 dy अपॉन du हासिल हो जाएगा। इसे नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें, ठीक है। अब आपने जो है वो u को कंसिडर करना है, डिफरेंशिएट करेंगे आप इक्वेशन नंबर 2 को विद रिस्पेक्ट टू u x, क्योंकि u जो है वो फंक्शन है किसका, x का। तो जाए यूँ देख लेते हैं, हम कंसीडर कर लेंगे 2 को। ये u हमारे पास मौजूद है, u की वैल्यू है x की पावर 4 प्लस 5x² प्लस ऑफ 6। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, u इज़ अ फंक्शन ऑफ x, u जो है वो फंक्शन ऑफ x है। तो हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे किसके लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू x। तो
तो ये आएगा डी अपॉन डी एक्स आ जाएगा, यहाँ पे u रिप्लेस कर देंगे, डी अपॉन डी एक्स आएगा, यहाँ लिखेंगे x की पावर 4 5x स्क्वायर प्लस ऑफ 6 आ जाएगा। अब बड़े आसानी से डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, ये 4x क्यूब प्लस ये डिफ्रेंशिएट होके 10x हो जाएगा, 6 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, डी यू अपॉन डी एक्स हासिल हो गया। ये एक्सप्रेशन हमें मिल गया। ठीक है, तो दो टर्म हमें मिल गई। क्या था, चेन रूल की मॉडलिटी मालूम करना है। y हमें गिवन था, चेन रूल में हम दो इक्वेशन होनी चाहिए, तो दूसरा एक्सप्रेशन लाने के लिए हमने यूज सब्स्टिट्यूशन, ये जो बॉक्स लिखा हुआ है इस बॉक्स को यू सपोज कर लिया। अब हमारे पास जो है ये इससे मैच कर रहा है तो उसको उठा के पुट कर दिया। y बराबर हुआ u की पावर 3/2। y u के साथ है, हमने कह दिया y इज़ अ फंक्शन ऑफ u, u का फंक्शन है तो u के साथ डिफ्रेंशिएट कर लिया, u को कंसीडर किया, u x पे डिपेंड कर रहा है, x का फंक्शन आ गया। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है y बराबर है x4। सही, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है टू फाइंड डेरिवेटिव, टू फाइंड डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मालूम करना है। डेरिवेटिव का मतलब क्या मालूम करना है आपको, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, तो डी वाई अपॉन डी एक्स मालूम करना है। क्या मालूम करना है, डी वाई और डी एक्स। तो फॉर डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स मालूम करना है, तो उस डी वाई और डी एक्स के लिए हम अप्लाई करेंगे चेन रूल, चेन रूल अप्लाई करेंगे। चेन रूल में हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स लिखेंगे। अब देखें हमारे पास है क्या क्या, y हमारे पास है, इसे हमने डी वाई अपॉन डी यू मालूम कर रखा है, u हमारे पास है, हमने डी यू अपॉन डी एक्स मालूम कर रखा है। अब ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, इन दोनों की मदद से हम चेन रूल बनाएंगे। चेन रूल मल्टीप्लाई भी होता है, डिवाइड भी होता है। डी वाई है तो y वाली टर्म लिख देंगे, डी वाई अपॉन डी यू रिप्लेस कर देंगे। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है हमारे पास, डी यू अपॉन डी एक्स लिखा हुआ है। इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं तो काम नहीं बनेगा। देखिए, इसको डिवाइड कर दूं काम नहीं बनेगा, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डी यू अपॉन डी एक्स को, डी यू अपॉन डी एक्स को मल्टीप्लाई करना होगा। चेक कर लीजिए, ये डी यू ऊपर लिखा हुआ है, डी यू नीचे लिखा हुआ है, दोनों आपस में कैंसिल होंगे, डी वाई ओवर डी एक्स बचेगा। डिवीज़न में हम चेन रूल अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर हवाला दिया जाए इक्वेशन नंबर 3 का और इक्वेशन नंबर 4 का हवाला दे। ये जो डी वाई अपॉन डी यू है, डी वाई अपॉन डी यू, ये हमने निकाला था 3/2 यू की पावर हाफ, डी वाई अपॉन यू 3/2 यू की पावर हाफ, तो 3/2 यू की पावर हाफ ये हमने निकाला था। और डी यू अपॉन डी एक्स ये हमने निकाला था 4x क्यूब, ये था 4x क्यूब प्लस 10x, 4x क्यूब प्लस 10x, ये आ जाएगा 4x क्यूब प्लस 10x, ये रिज़ल्ट आ गया। अब जाते जाते u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे। u हमारे पास था, क्वेश्चन था u x की पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6, तो बेटा यहाँ पे आप लिख देंगे 3/2 x की पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6 इसकी पावर हाफ। आप चाहें तो कुछ कॉमन ले लें, 2x कॉमन आ जाएगा, तो 2x स्क्वायर, 2 कॉमन लेंगे 5 पढ़ा जाएगा, तो 2 और 2 ये दोनों कैंसिल आउट हो गए बच्चों। ओवरऑल रिज़ल्ट आ जाएगा 3x मल्टीप्लाइड बाय 2x स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाय x की पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6। अगर आप इस चेन रूल से ना करें तो आप जो है यही जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है और बाउंड किया गया कि ये सवाल आपने सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ चेन रूल, चेन रूल की मदद से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है। तो ये गिवन डैट आपको y की वैल्यू गिवन है, y बराबर है x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 की पावर n।
इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। अगर हमें चेन रूल का हवाला ना देते तो हम बॉक्स पावर फंक्शन मानते, 4 स्टेप में डिफ्रेंशिएट कर लेते। लेकिन चेन रूल का मतलब हमें काम बढ़ाना है। चेन रूल अप्लाई करने के लिए 2 इक्वेशन होनी चाहिए। वाई तो आपके पास है, दूसरी इक्वेशन नहीं गिवन, तो आप यू सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करें। सपोज करेंगे यू को। अब यू कहाँ से लेकर आए, ये जो सवाल लिखा हुआ है इसी पे चेन रूल अप्लाई करना है, तो यहीं से उठा लें। पावर के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है, पावर के अंदर जो बॉक्स पावर फंक्शन है, इसी बॉक्स को हम यू सपोज कर लेते। बॉक्स को ले लेंगे एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसे इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। अब देखें इस वाई और एक्स यू में रिलेशन है, बिल्कुल पक्का रिलेशन है। तो इस एक्स प्लस अंडर रूट इसको उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे, वाई की वैल्यू आ जाएगी, ये पावर एन रहेगा, ये वाला एक्सप्रेशन यू में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं वाई जो है यू की पावर एन, तो इसका नतीजा ये हुआ कि वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ, वाई हमारे पास फंक्शन है ऑफ वाट, फंक्शन ऑफ यू, यू का फंक्शन है। यू का फंक्शन है तो यू के साथ डिफ्रेंशिएट करो ना, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू यू। तो बेटा यहाँ पे डी अपॉन डी यू, ये वाई आ जाएगा, ये आ जाएगा डी अपॉन डी यू, ये लिखा जाएगा यू की पावर एन आ जाएगी। अब सिंपल पावर फंक्शन, पावर नीचे आ गई, हमने पहले रूल पढ़ा है आपको, एक्स की पावर एन, पावर नीचे पावर में कमी, यू की पावर क्या हो जाएगी एन माइनस 1, इसे नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3। ये रहा डी वाई अपॉन डी यू। अब इस यू से मुलाकात भी कर लें, कंसीडर करेंगे हम इक्वेशन नंबर 2 को। ये यू लिखा हुआ है एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 1 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम नो डाउट ऑब्ज़र्व करें, यू इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स, यू डिपेंड कर रहा है एक्स के साथ, यू इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये फंक्शन ऑफ, यहाँ पे ये फंक्शन ऑफ यू था, यू के साथ डिफ्रेंशिएट किया, फंक्शन ऑफ एक्स है तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऑपरेटर अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स का, लेफ़्ट हैंड साइड पर भी ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे, राइट हैंड साइड पर भी एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का 2 ये बन जाएगा। ये तो अलग अलग हैं, मिला के लिख देंगे, डी यू अपॉन डी एक्स रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे आप डी अपॉन डी एक्स लिखेंगे प्लस डी अपॉन डी एक्स सेपरेट कर देंगे। अंडर रूट का मतलब मैं हाफ लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो बेटा एक्स को एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट कर देंगे, 1 आ जाएगा। यहाँ डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, पावर आ रही है 4 स्टेप, बॉक्स पावर फंक्शन है, 4 स्टेप में डिफ्रेंशिएट करेंगे, पावर नीचे आ जाएगी, बॉक्स को एज इट इज़ लिख देंगे, पावर में 1 कम करेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे। फिर हम सिर्फ बॉक्स को एक्स स्क्वायर माइनस 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे। बेटा ये 1 आ जाएगा, हाफ लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, पावर 1 कम कर दें तो माइनस का हाफ हो जाएगा। इसको अगर मैं अप्लाई कर दूं 2 टर्म है तो ये 2x हो जाएगा और 1 का डेरिवेटिव 0, ये 1 रहा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर x आया। नेगेटिव पावर को हम पसंद नहीं करते, नीचे लेकर आएंगे, अंडर रूट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये मिल जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स के साथ आ जाएगा। बेटा इसका एलसीएम ले लिया जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स। बस ये हमारा काम हो गया। हमने क्वेश्चन को जो है चेन रूल की मदद से काम करने के लिए नंबर 1 बॉक्स पावर फंक्शन है, बॉक्स को यू सपोज किया, इसको उठा के वापस पुट कर दिया, यू फंक्शन ऑफ यू डिफ्रेंशिएट किया, यू को डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है टू फाइंड डेरिवेटिव, वाई डिपेंड कर रहा है एक्स पे, डेरिवेटिव का मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स आपको मालूम करना है। लेकिन हमारे पास वाई को हमने डिफ्रेंशिएट किया, यू को डिफ्रेंशिएट किया, वाई को हमने डिफ्रेंशिएट किया है, वाई को सपोज कर लिया था, तो वाई
u का फंक्शन निकला तो हमने dy अपॉन डी यू मालूम कर लिया, dy अपॉन डी यू मालूम कर लिया। फिर हमने u हमें x का यार निकला तो u को हमने डी यू अपॉन डी एक्स मालूम कर लिया। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट है। तो 2 डेरिवेटिव हासिल हो गए। तो अब हम काम करेंगे फॉर डी वाई अपॉन डी एक्स के लिए काम करेंगे। डी वाई और डी एक्स का मतलब है बाय चेन रूल। हम यहाँ पे चेन रूल अप्लाई कर दें। ठीक, ये चेन रूल अप्लाई कर देंगे। चेन रूल का मतलब ये डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा। और देखें बेटा, चेन रूल में हम करते क्या हैं, ऊपर डी वाई है तो वाई वाली टर्म लिख देंगे, डी वाई अपॉन डी यू। चेन रूल में इन दोनों को या तो डिवाइड कर दो या मल्टीप्लाई कर दो, जो सूट करे। अगर मैं डिवाइड करूँगा सूट नहीं करेगा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, डी यू अपॉन डी एक्स। कैसे पता चला ये सूट कर रहा है, क्योंकि डी यू कैंसिल होगा और डी वाई अपॉन डी एक्स बचेगा। अब हम हवाला दें इक्वेशन नंबर 3 का और इक्वेशन नंबर 4 का हवाला दें। इक्वेशन नंबर 3 में हमने आप मालूम करवाया, इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास जो निकला वो किसके बराबर हासिल हुआ। देखें हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 में u की वैल्यू डी वाई अपॉन डी यू की वैल्यू है n u की पावर n-1, n u की पावर n-1, ये एक्सप्रेशन निकला। और डी यू अपॉन डी एक्स का ये बड़ा सा एक्सप्रेशन आया। तो मल्टीप्लाई करते हुए इस एक्सप्रेशन को लिख देंगे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स, है ना, ये लिखेंगे। और अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख देंगे। अब ये एक्सप्रेशन जो हमें मिल गया, हवाला दिया जाए, बट u है किसके बराबर, बाई इक्वेशन नंबर 2 के मुताबिक u की जगह इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दें। u हमने इस डब्बे को सपोज किया था x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर n, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब बेटा देखें यहाँ पर ये n-1 लिखा हुआ है। ये वाली टर्म दोनों सेम है, x प्लस अंडर रूट बेसिस सेम हो, पावर ऐड हो जाती हैं। पढ़ा ना आपने, x की पावर a, x की पावर b, x को एक मरतबा लिखते हैं, पावर ऐड हो जाती हैं। तो x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये पावर n-1 यहाँ पावर 1 है, ऐड हो गई, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख देंगे। ये n आ जाएगा x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसकी पावर कैंसिल होके n आ गई, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये आपको मिला डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर हासिल हो गया। आई होप ये क्लियर है। तो बेटा इसके बाकी पार्ट्स आप ट्राई कर सकते हैं, ना हो तो आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो वो हम आपको सेंड कर देंगे। तो ये टेक्निक आपको बताई चेन रूल की मदद से बॉक्स पावर फंक्शन को कैसे डील किया जाता है। आई होप ये जो है ये समझ में आया होगा। एक से 2 मरतबा इसको देखें। ये एक्सरसाइज आलमोस्ट एंड हो गई। एक सवाल जो पूछा गया है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से करें, वो हम इस एक्सरसाइज का नहीं पढ़ा सकते अभी। चैप्टर 2 पढ़ने के बाद, लिमिट के कॉन्सेप्ट के बाद, फिर उस क्वेश्चन नंबर 5 है शायद, उसको पढ़ाएंगे। बाकी हर क्वेश्चन को हमने इस एक्सरसाइज का डिस्कस किया। क्वेश्चन बुक के थे लेकिन तरतीब हमारी थी। हमारा मकसद समझाना है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और हमारे लेक्चर सुनने के बाद इंशाल्लाह आपको कमांड हासिल होगी, 4 लोगों को आप पढ़ा सकेंगे। तो ज़रूर इसकी प्रैक्टिस करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने कमेंट से ज़रूर जो हमारी हौसला अफजाई करें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अच्छा बेटा, ये एक सवाल क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट ये रह गया था। इसको बाय चेन रूल हम अप्लाई करते हैं। तो ये आपको y गिवन है और चेन रूल में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे u को।
चेन रूल का मतलब है यू सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ यू सपोज करेंगे ये बॉक्स पावर फंक्शन है, तो पावर के अंदर जो अंदर वाला एक्सप्रेशन है ये बॉक्स है, इस बॉक्स को हम सपोज कर लेते हैं, यू सपोज कर लेते हैं। यू की वैल्यू x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 हो जाएगा ये, सही। अब हम इसको ये u इसी के साथ है तो इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो होगा क्या, y बराबर हो जाएगा, ये u लिखेंगे 3/4 आ जाएगा। अब ये u हमारे पास एक्सप्रेशन है, यहाँ y इसके बराबर है। इससे पता चला, क्या पता चला, y इक्वल टू u, y इज़ अ फंक्शन ऑफ सही, y इज़ अ फंक्शन ऑफ u। y जो है वो u का फंक्शन है, तो y u का फंक्शन है, तो बेटा यहाँ पे हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू u। विद रिस्पेक्ट टू u डिफरेंशिएट करेंगे तो ये ऑपरेटर लग जाएगा d/du, ये बेटा y आ गया, और यहाँ लगा d/du, और यहाँ रिप्लेस कर दिया गया u⁻³ 3/4। ये पावर फंक्शन है, u है, u के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, सिंपल पावर फंक्शन है। और जब डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर नीचे आ जाएगी, बॉक्स ये u ऐसी लिखेंगे, पावर में कमी करेंगे 3/4 माइनस 1। जब u को u के साथ डिफरेंशिएट करें तो बॉक्स नहीं आता। एलसीएम ले लिया जाएगा तो ये इसको मिला के लिख देंगे dy/du आ गया। ये एक्सप्रेशन हमें मिल गया, इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब चेन रूल में हम 2 मरतबा डिफरेंशिएट करते हैं, एक मरतबा तो u सपोज करके हमने डिफरेंशिएट किया, अब हम कंसीडर करेंगे u को, इसे इक्वेशन नंबर 3 कह लें, इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब हम u को कंसीडर करें, यहाँ से पता चला u इज़ अ फंक्शन ऑफ x, u जो है हमारे पास फंक्शन है x का, तो ये डिफरेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो ऑपरेटर अप्लाई करेंगे d/dx, विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब d/dx, लेफ़्ट हैंड साइड पर भी अप्लाई कर देंगे, ये हम राइट हैंड साइड पर भी अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब ये हमें मिल जाएगा du/dx के बराबर आएगा। यहाँ d/dx अप्लाई करेंगे, आगे 2 टर्म लिखी हुई हैं, दोनों डिवाइड हो रही हैं, तो ये यहाँ पे है डिवीज़न रूल अप्लाई करेंगे या क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे। ये इसका अपर पार्ट है, ये लोअर पार्ट है। डिवीज़न रूल में हम जो फार्मूला हमारी प्रैक्टिस है, डिवीज़न रूल में हम ऊपर वाली को u का u/v वाले फार्मूले में डिवीज़न से स्टार्ट करते हैं, यानी x + 1 से स्टार्ट करते हैं और फिर डिफरेंशिएट कर देंगे फर्स्ट फंक्शन को। डिवीज़न में सेकंड नंबर, डिवीज़न वाला नंबर पहले लिख देते हैं x - 1 माइनस फार्मूले का। अब इसको इंटरचेंज कर देंगे, x - 1 d/dx, x + 1 पहले v लिखा, डिफरेंशिएट u माइनस u डिफरेंशिएट v अपॉन v का स्क्वायर। ये मत भूलना, स्टूडेंट काफ़ी भूल जाते हैं, v का स्क्वायर आ जाएगा। अब बेटा बस आसान सी बात है, ये अप्लाई करें अलग अलग, x का डेरिवेटिव 1, 1 का 0 हो जाएगा। इस एक्सप्रेशन से पहले कुछ नहीं लिखा हुआ, ये एक्सप्रेशन अप्लाई करें, x का डेरिवेटिव 1, 1 का 0। अब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, x + 1 आ गया।
ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ, x माइनस 1 हो गया, माइनस को शामिल कर दें, माइनस एक्स प्लस 1। अब हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो x कैंसिल हो जाएगा बेटा, 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये मिला आपको du अपॉन dx। इस एक्सरसाइज 3.4 की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। 1 घंटे 2 घंटे की क्लास में आप इसे कर लें, ये नहीं हो सकता। आपने काफ़ी टाइम देना है, इत्मीनान से पढ़ना है, 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन को फोकस करना है, क्वेश्चन से बातें करनी है। हाँ भाई, किस फैमिली से बिलोंग करते हो, किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है, सीधा सरूर लगना है, पैरामेट्रिक है, इम्प्लिसिट है, यू सब्स्टिट्यूशन है। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन नंबर 4 के बराबर हासिल हो गया। ये हमारे पास क्वेश्चन है टू फाइंड, क्या मालूम करना है, इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव मालूम करना है। ये y x पे डिपेंड कर रहा है, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, डेरिवेटिव का मतलब क्या मालूम करना है, dy अपॉन dx मालूम करना है। बाउंड किया गया बाय चेन रूल, चेन रूल की मदद से हमें काम करना है। चेन रूल में हमारे पास चेन रूल की मदद से dy और dx मालूम करेंगे। अब तक हमारे पास dy अपॉन du और du अपॉन dx है, इन दोनों को डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। पहले dy अपॉन du लिख लें, और अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं du अपॉन dx से, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि du कैंसिल होगा, dy और dx हासिल हो जाएगा। बाई इक्वेशन नंबर 3rd एंड 4th, इस du अपॉन डी की वैल्यू हमारे पास है 3 अपॉन 4 u की पावर माइनस का 1 अपॉन 4। चेक कर ले, ये 3 अपॉन 4 u की पावर माइनस 1 अपॉन 4 है। और यहाँ du अपॉन dx की वैल्यू, du अपॉन dx की वैल्यू 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन हमारे पास मौजूद है। अब ये dy और dx निकल आया, हम चाहें तो u की जगह चेंज कर देंगे बाई इक्वेशन नंबर 2। ये रहेगा बेटा 3 अपॉन 4, ये u को नीचे लेकर आ जाए, 1 अपॉन 4 लिख लेंगे, ये रहेगा ट्वाइस x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये एक्सप्रेशन है। अब हम इसमें जो है वो इक्वेशन नंबर 2 को रिप्लेस कर दें। यहाँ ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा कैंसिल हो जाएगा। ये पीछे आप जाके देखें तो u की वैल्यू x माइनस 1 x प्लस 1 है, u की जगह x माइनस 1 x प्लस 1 है, इसकी पावर 1 अपॉन 4, तो 1 अपॉन 4 यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, और साथ में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो बेटा यहाँ देखें 3 आ जाएगा, ये 2 पावर को बांट देंगे, x माइनस 1 की पावर 1 अपॉन 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 की पावर 1 अपॉन 4, और ये आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया जाए, ये फ्लिप हो जाएगा 3, ये रहेगा ट्वाइस x माइनस 1 की पावर 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1 इसका स्क्वायर, और ये शिफ्ट होके x प्लस 1 इसकी पावर 1 अपॉन 4, ये वाली टर्म ऊपर फ्लिप हो जाएगी, ये dy अपॉन dx मिल गया। अब क्या ऑब्जर्वेशन है, x प्लस 1 सेम है, बेसिस सेम है, पावर ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो बेस पावर 2 ये लिखा हुआ आपके पास a की पावर m, a की पावर n। बेटा a को एक मरतबा लिखते हैं, पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। ये x प्लस 1 आ जाएगा। अब ऊपर वाली टर्म को नीचे लेकर आ जाएं, 2 माइनस 1 अपॉन 4 आ जाएगा। बस ये लास्ट स्टेप हमें मिल जाएगा।
ये 3, ये 2, x माइनस 1 इसकी पावर 1/4 आ गई, और x प्लस 1 एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा, 8 माइनस 1 7/4। तो ये बाय चेन रूल एक टफ सा एक्सप्रेशन आपको हासिल हो गया। आई होप ये क्लियर है। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा बेटा, और इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज एंड हो जाती है। मैक्सिमम क्वेश्चंस करा, ऑलमोस्ट तमाम ही क्वेश्चंस करा दिए। एक क्वेश्चन नंबर 5 जो फर्स्ट प्रिंसिपल से मुतालिक है वो नहीं करा पाए हैं, वो हम चैप्टर नंबर 2 के साथ इंशाल्लाह आपको करा देंगे। बाकी सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए, हेडिंग वाइज करा दी। आप उन टॉपिक को याद कर लें, तो 5 टॉपिक हैं उनको याद कर लें तो पूरा डिफरेंशिएशन आपकी जो है समझ में आ जाएगा। थैंक यू।